कक्षा 8 विषय हिंदी। मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों का सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला गणभा स्वामीनारायण गुरुकुल SSGK में खूब खूब स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज का मेरा महत्वपूर्ण वीडियो पाठक्रम 2 कच्छ की सैर से संदर्भित रहेगा, जिसके लेखक है श्री हरेश ढोलकिया। यह हमारे गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं और श्रीमान हरेश ढोलकिया के बारे में कहूँ तो हरेश ढोलकिया जो है वह मूलतः एक शिक्षक हैं, अध्यापक है, यानी वे एक शिक्षक होने के साथ साथ लेखन कार्य पर भी अपनी कलम हमेशा चलाते रहते हैं। कहते हैं कि शिक्षकत्व ही उनकी महत्वपूर्ण पहचान बन गया है। उन्होंने हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिन्होंने बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर नाम की पुस्तक लिखी थी, उनका गुजराती भाषा में उन्होंने अनुवाद किया है और यह अनुवाद जो है वह अगन पंख शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारोत्तर आपके लेखन के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखा करते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, क्या नाम है? अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। तो हमारे इस पाठ के महत्वपूर्ण लेखक जो है हरेश ढोलकिया, वे एक आधार स्तंभ बन गए हैं अनुवाद में। अनुवाद के रूप में उनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है। साथ साथ में उन्होंने महत्वपूर्ण निबंध लेखन भी किया है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय बताने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसमें कच्छ एवं कच्छ के इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का बहुत ही सुंदर परिचय दिया गया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों का आपने खूब ध्यान दिया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो विद्यार्थियों, श्रीमान हरेश ढोलकिया की, जिन्होंने बहुत ही सुंदर एक वर्णन किया है, मूल वर्णन विद्यार्थी भाइयों गुजराती भाषा में हमें देखने को मिलता है और उसी मूल वर्णन का अनुवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यार्थियों, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में, अपनी हिंदी की किताब में यह पाठ जो दिया गया है उसे अच्छी तरह से पढ़िएगा। वीडियो तो आपको शुरुआत से अंत तक देखना ही है। इसके बाद भी इस पाठ के महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाएंगे, उसे आप अच्छी तरह से देखिएगा। तो विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा जाए कि कच्छ की सैर पाठ के लेखक का नाम बताइए, तो लिखना होगा कच्छ की सैर पाठ के लेखक है हरेश ढोलकिया। विद्यार्थियों, कच्छ के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आप सभी ने सुनी होगी। वह बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि आपने चाहे कितने ही दर्शनीय स्थान, रमणीय स्थान देखे क्यों न हो, लेकिन यदि आपने कच्छ नहीं देखा तो शायद कुछ नहीं देखा। कच्छ की सौंदर्य की गाथा ही इतनी निराली है। कच्छ के सांस्कृतिक स्थल हमारी विरासत को और भी मजबूत करते हैं। देखने लायक स्थलों में कच्छ के मंदिर हो, मस्जिद हो, या फिर कच्छ के तालाब हो, सरोवर हो, या फिर कच्छ के पौराणिक स्थल, पौराणिक अवशेषों के स्थल
ये भी महत्वपूर्ण रहे हैं। हमेशा कच्छ में ठंडी के मौसम में बहुत सारे प्रवासी लोग घूमने के लिए जाते हैं। कच्छ का रण जो है वो उन्हें आकर्षित करता है और रणोत्सव वहाँ होता है, जिसे देखने के लिए बहुत सी प्रजा वहाँ पहुँच जाती है। तो आइए मैं आरंभ करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष पाठक्रम 2 कच्छ की सैर, जिसका वांचन और वांचन के साथ साथ आपको अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पहला वाक्य लिखा है कि भारत की सुंदरता, विशाल भारत जो है, विशाल भारत में विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। दर्शनीय प्रांत हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत देश एक निराला देश रहा है। भारत की संस्कृति एक निराली रही है। भारत में देखने लायक बहुत से अच्छे अच्छे स्थल है। साथ साथ में हम कह सकते हैं कि सभी स्थलों का अपना महत्व होता है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। सौंदर्य अर्थात सुंदरता। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। अनूठा अर्थात अनोखा, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द यहाँ आया। समानार्थी शब्द में देख सकते हैं हम, पर्यायवाची शब्द में कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जिसमें पहला आया अनूठा। अनूठा अर्थात अनोखा। तो हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में अनेक दर्शनीय स्थान रहे हैं और इन स्थानों का महत्व अनुपम है, अनोखा है। गुजरात भी उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है, बहुत बड़ा जिला। आप सोच भी नहीं सकते, हमारे देश का सबसे बड़ा जिला कह सकते हैं उसे। उसका विस्तार बहुत अधिक है, लेकिन आबादी बहुत कम है। जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। रमणीय अर्थात बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र रहा है। बहुत से यात्री कच्छ की यात्रा पे जाते हैं। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे हम म्यूजियम अर्थात संग्रहालय भी कह सकते हैं। एक म्यूजियम शब्द है, म्यूजियम, संग्रहालय। म्यूजियम अर्थात संग्रहालय भी, हम कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं, एक संग्रहालय भी कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान 2 भागों में बटा हुआ दिखता है। तो जो कच्छ का रेगिस्तान है उसमें शायद रेगिस्तान नामक कोई शब्द शायद दिखाई न दे। एकदम सूखी जमीन है। रेगिस्तान अर्थात रण प्रदेश। रेगिस्तान अर्थात रण प्रदेश। वहाँ रण प्रदेश है। कच्छ में एक रण प्रदेश है। उसके 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण ही दिखाई नहीं देता। रेत कहीं नजर नहीं आती। अतः यह अनोखा अनूठा रेगिस्तान है।
तो हम देख सकते हैं कि विशाल भारत में गुजरात जो है, गुजरात में कच्छ का सौंदर्य अनूठा है। और साथ साथ में हम देख सकते हैं कि कच्छ में महत्वपूर्ण रेगिस्तान है। रेगिस्तान देखने को मिलता है। यह रेगिस्तान दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान, जिसमें हम देख सकते हैं एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। तो इस प्रकार हम कच्छ को मुख्य दो विभागों में देख सकते हैं। कच्छ के रण प्रदेश को, सामखी आली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। अब जो ये सामखी आली है वह कच्छ का प्रवेश द्वार है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो सामखी आली जो है सामखी आली ये महत्वपूर्ण है, को कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। सामखी आली को कच्छ का प्रवेश द्वार तो विद्यार्थियों हम देखते हैं कि सामखी आली से कच्छ की शुरुआत होती है। कच्छ में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं सामखी आली में अवश्य जाना पड़ता है और जब कच्छ से जब वापस लौटते हैं तो वह स्थान सूरजबारी है। यानी सामखी आली से शुरुआत कच्छ की जाती है और सूरजबारी से कच्छ की जो यात्रा है वह पूर्ण मानी जाती है। सामखी आली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। आरंभ यानी कच्छ की यात्रा की शुरुआत। आरंभ का समानार्थी होगा शुरुआत और आरंभ का विरोधी होगा अंत। तो कच्छ की यात्रा की शुरुआत होती है सामखी आली से और कच्छ की यात्रा का समापन होता है सूरजबारी से। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर कच्छ की यात्रा आरंभ होती है। रापा से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। तो हमारी यह प्राचीन संस्कृति जो है उसकी बात करें तो विद्यार्थियों यह महत्वपूर्ण है। प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो मोहेंजोदड़ो जो है प्राचीन संस्कृति है। इसके बारे में एक फिल्म भी बन चुकी है। मोहेंजोदड़ो जो है उसके बारे में शायद उसके अभिनेता शाहरुख खान रहे हो।
मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म थी, उसके बारे में बहुत जानकारी भी मैंने प्राप्त की थी। तो विद्यार्थियों, उसमें भारतीय प्राचीन संस्कृति की बात की गई है, वह कच्छ में है। मोहनजोदड़ो के दर्शन आपको कच्छ में होंगे। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। कहते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व कच्छ का बहुत विकास रहा होगा। वहाँ बहुत ही अच्छी नगर व्यवस्था थी, अच्छे पक्के मकान थे, 2-2, 3-3 मंजिला मकान थे और वहाँ बहुत अच्छे लोग रहते थे। बहुत ही अच्छी मोहनजोदड़ो की संस्कृति के विरासत वहाँ पनपता था। लेकिन कोई प्राकृतिक आपदा हुई जिसके कारण वह पूरा स्थल जमीन के अंदर चला गया, जमीन के भीतर चला गया। ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा का वह शिकार बना और वहाँ खोदकाम करते हुए हमें पाया गया कि आज से करीब 100 वर्ष पूर्व वहाँ खोदकाम हुआ था और उससे पाया गया था कि वहाँ प्राचीन संस्कृति के अवशेष हैं। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। चकित यानी विस्मय हो जाना। तो हमें विस्मय होता है कि वाह, कितनी सुंदर प्राचीन संस्कृति यहाँ धरती के अंदर जो अभी इस वक्त है, तो वो अवशेष वहाँ पे है, उसके हमें देखने को मिलते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। तो प्राचीन संस्कृति के दर्शन से प्राचीन संस्कृति के दर्शन से हमें प्राचीन संस्कृति के दर्शन से हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। धरती का विनाश कब हो जाए, धरती का विकास कब हो जाए, कुछ पता नहीं। प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो के लोग, उनको क्या पता था कि उनका अंत इस प्रकार होगा। हजारों वर्षों से उनके अवशेष जमीन के भीतर दबे हुए रहे और कई वर्षों के बाद, यानी आज से करीब 100-200 वर्ष पूर्व, वहाँ जब जमीन को खोदा गया होगा, तो उस समय जब भारत देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो वहाँ प्राचीन संस्कृति के अवशेष देखने को मिले। उससे पता चला कि यहाँ के लोग कितने विकसित रहे होंगे। बहुत ही विकसित नगरी वहाँ देखने को मिल जाती है। यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में जो चित्र दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर नगर व्यवस्था वहाँ देखने को मिलती थी। अब हम सामखियाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। सामखियाली से पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करते समय भचाऊ नामक शहर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। तो यहाँ आगे गांधीधाम की बात आती है विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बात है। गांधीधाम। अब आप सोचेंगे कि यह गांधीधाम जो है वह महात्मा गांधी के नाम के ऊपर से है। तो विद्यार्थियों, यहाँ औद्योगिक कारखाने यानी बहुत ही वहाँ उद्योग विकसित हुए हैं। इन उद्योगों का विकास महत्वपूर्ण वहाँ रहा है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। तो आप गांधीधाम में देखते हैं, कच्छ का एक शहर है बहुत बड़ा, जो औद्योगिक कारखानों का शहर है। बिजनेस वहाँ बहुत ही विकसित हुए हैं, तो जिसके कारण अनेक कल कारखाने वहाँ चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान से आज़ादी के बाद
यानी हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ सन 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान से सिंधी लोग वह आकर के गांधीधाम शहर में बस गए हैं और हमारा जो उद्योग है उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। तो गांधीधाम के साथ साथ आदिपुर तथा गोपालपुरी जो है वो उद्योगों के कारण विकसित हुए हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति के पास ही कंडला बंदरगाह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ एक शब्द आ रहा है कंडला बंदरगाह। हमारे भारतवर्ष के महत्वपूर्ण पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह, जिसमें कंडला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, विदेशी व्यापार यहाँ से होता है। तो गांधीधाम से ही थोड़े आगे आपको कंडला पोर्ट ट्रस्ट देखने को मिलता है। यहाँ जो विकास हुआ है वह विकास वहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो विद्यार्थियों, कंडला पोर्ट ट्रस्ट, कंडला बंदरगाह वह हमारे देश के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में स्थान रखता है, जिससे पश्चिमी देश, जो हमारे भारत के पश्चिमी देश है, उनके साथ तथा पूर्वी देशों के साथ भी यहाँ व्यापार जो है वह कंडला के महत्वपूर्ण स्थानक से होता है। तो विद्यार्थियों, आज मैंने इस पाठ में कच्छ की सैर इकाई नंबर 2 में लेखक श्री हरीश ढोलकिया का परिचय आप सभी विद्यार्थियों को दिया। साथ साथ में पाठ की महत्वपूर्ण बात की कि भारत की जो विशेषताएं हैं, भारत के महत्वपूर्ण स्थान हैं, उसमें गुजरात और गुजरात में महत्वपूर्ण कच्छ का स्थान रहा है। कच्छ में अनेक देखने लायक स्थल है, जिसमें रेगिस्तान जो 2 विभागों में विभाजित है, बड़ा रेगिस्तान और छोटा रेगिस्तान, उसके बारे में चर्चा की। साथ में कच्छ के प्रवेश स्थल सामखियाली की बात की और साथ साथ में प्राचीन भारतीय संस्कृति मोहेंजोदड़ो की बात आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की। साथ साथ में रेगिस्तान की भी बात आपको मैंने बताई। यही नहीं, कंडला पोर्ट ट्रस्ट की बात भी बताई। तो यहाँ तक आज के इस वीडियो को मैं रखता हूँ। आगे के दूसरे वीडियो में पाठ की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक के लिए मैं अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।